पिज्ज़ा खाने से रुकी कृपा आ जाती है। आपको याद होगा कि जीवन की परेशानियों के निराकरण के लिए अजीबोगरीब उपाय बताने वाले निर्मल बाबा खुद परेशानी में पड़ गए थे। न केवल उनकी तीव्र आलोचना हुई, अपितु उनका मखौल भी खूब उड़ा। यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत भी हुई। स्वाभाविक सी बात है कि समोसा या पिज्ज़ा खाने, गाय को केला खिलाने या अमुक देवी देवता को अमुक मात्रा में प्रसाद चढ़ाने जैसे उपायों मात्र से समस्याओं का अंत हो जाने की कोई बात करेगा तो तार्किक लोग उसका मजाक उड़ाएंगे ही। बावजूद इसके उनके भक्तों की संख्या अनगिनत है। वस्तुतः जिनको फ़ायदा हुआ होगा वे तो उनके गुण गाएंगे ही, चाहे ऊल जलूल उपाय करने से ही हुआ हो। वैसे भी दुनिया इतनी दुखी है कि कोई भी उपाय करने को राजी हो जाती है। चारों ओर से निराशा हाथ लगने से धूनी की भभूत में भी उसे चमत्कार नजर आता है, मगर दूसरी ओर वैज्ञानिक सोच वाले लोग ऐसे उपायों को अतार्किक, अंधविश्वास और वाहियात करार देते हैं। इस मुद्दे का गहराई से अध्ययन करने से मैंने पाया कि निर्मल बाबा जिस प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर उपाय बताते हैं वह पद्धति कारगर होनी चाहिए। उन्हें कैसे पता लगता है कि अमुक सवाली के मन में क्या है और कौन सी वस्तु उसने कितने दिन से नहीं खाई है, अथवा उसका कौन सा संकल्प या इच्छा पूरी नहीं हुई है, उसके पीछे जरूर कोई गड़बड़ झाला होने की संभावना मानी जा सकती है। वे अंतर्यामी हैं या नहीं, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, मगर वे जिस प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर उपाय करते हैं वह मुझे तो तार्किक ही लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी हमारे मन में कोई इच्छा जागृत होती है अथवा कोई संकल्प निर्मित होता है तो वह हमारे भीतर एक प्रकार की ग्रंथि का निर्माण करता है। जैसे ही वह इच्छा अथवा संकल्प पूरा होता है तो ग्रंथि का विसर्जन हो जाता है। पूरा न होने पर वह ग्रंथि विकृतियां उत्पन्न करती है। अतृप्त इच्छा का कितना महत्व है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार आत्मा इसी कारण भटकती है क्योंकि उसकी कोई इच्छा विशेष पूरी नहीं हो पाती। यही वजह है कि हमारे यहाँ मृत्यु होने से ठीक पहले प्राणी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसकी वजह भी यही है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए ताकि मृत्योपरांत उसकी आत्मा भटके नहीं। अतृप्त इच्छाएं पूरी न होने पर उसका प्रभाव वस्तुओं पर भी पड़ता है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कि बाजार में सजा कर रखी गई मिठाई अथवा अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचते हैं। उसके पीछे धारणा यह है कि सजा कर रखी गई वस्तु पर अनेक लोगों की दृष्टि पड़ती है। ऐसे लोगों की नज़र भी पड़ती है जो कि उसे खाना तो चाहते हैं मगर उनकी खरीदने की हैसियत नहीं होती अथवा किसी और कारण से खरीद नहीं पाते। हमारी संस्कृति में तो यहाँ तक मान्यता है कि भोजन सदैव एकांत में करना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि भोजन करते समय अन्य की दृष्टि उस पर पड़ने से दोष उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि अनेक दुकानदार पीट करके भोजन करते हैं ताकि उस पर किसी ग्राहक की नज़र न पड़े। आपने यह भी देखा होगा कि यदि हमारे भोजन पर किसी अन्य की नज़र पड़ जाए तो हम उसका कुछ अंश उसे खिला देते हैं ताकि दोष न लगे। अपूर्ण संकल्प जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। एक प्रकरण आपसे साझा करता हूँ। एक बार मेरी माताजी मामा जी के घर घूमने गई। वहाँ उनकी परिचित महिला से मुलाकात हुई। वह स्नान करके शुद्ध होकर उनके पास आकर बैठी थी। जैसे ही उनके वस्त्र का मेरी माताजी के वस्त्र से स्पर्श हुआ, यकायक वह एक भाव अवस्था में आ गई और गुस्से में बोलने लगी कि याद कर, कोई 25 साल पहले तूने अमुक मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए एक धर्म ग्रंथ से फूल चुना था। तेरी वह इच्छा पूरी हो गई, मगर तूने संकल्प के साथ प्रसाद चढ़ाने का जो निश्चय किया था वह आज तक अधूरा है और इसी कारण तू संकट में है। उस महिला को मेरी माताजी की 25 साल पहले की घटना कैसे ख्याल में आ गई, यह विचार का अन्य विषय है।
मगर अधूरा संकल्प परेशानी पैदा करता है, यह तो इससे प्रमाणित होता ही है। आपके ख्याल में होगा कि कई धर्मस्थलों के दरवाज़ों पर श्रद्धालु मन्नत का धागा अथवा कोई वस्तु बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर प्रसाद चढ़ाकर धागा खोलते हैं, अर्थात संकल्प या इच्छा पूरी होने पर उसकी पूर्णाहुति जरूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा नहीं करने पर दोष लगता है। संकल्प लेकर कोई व्रत रखने पर भी उसका उद्यापन करने की प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित है। मन्नत का धागा बांधने पर मुझे याद आया कि मेरी माताजी हमारा कोई कार्य होने की इच्छा रखकर अपनी चुन्नी के कोने पर गांठ बांधती और काम पूरा होने पर गांठ खोलकर मन में तय किया हुआ प्रसाद चढ़ाती। गांठ का प्रयोजन यही है कि संकल्प की याद विस्मृत न हो। ऐसे ही अनेक प्रकरण मेरी जानकारी में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गांठ न बांधने पर भी इच्छा की गांठ मन के भीतर पड़ जाती है, जिससे कि मैंने ग्रंथि की संज्ञा दी है। इच्छा के पूरा होने पर वह ग्रंथि विसर्जित हो जाती है अथवा कोई न कोई विकृति पैदा करती है। कुल जमा निष्कर्ष ये है कि निर्मल बाबा जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वह कारगर होनी चाहिए। हमें भी सामान्य जीवन में एक ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मन में जो भी इच्छा जागृत हो उसे यथासंभव पूर्ण कर लें। चंद उदाहरण पेश हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमारे मन में किसी भिखारी को कुछ देने का भाव आया है तो उसे पूरा कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि कभी किसी मंदिर के दर्शन अथवा किसी दरगाह में हाजिरी देने का मन में विचार आए तो यथासंभव उसे पूरा कर लेना चाहिए। इसमें ख्याल रखने योग्य बात यह है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनीतिपूर्ण इच्छाओं को पैदा ही नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर वे पूरी कर भी ली गई तो भले ही ग्रंथि से होने वाली कठिनाई से हम मुक्त हो जाएंगे, मगर अनीति से किए गए कार्य का परिणाम तो हमें भुगतना ही होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेहरबानी करके इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही इस किस्म के दिलचस्प वीडियो अपलोड हों तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। शुक्रिया।